गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों, हम लोग आज की इस क्लास में स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, ये हम लोगों का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। अब हम लोग आगे चलते हैं, द अर्ली तुर्किश रूलर और द स्लेव डायनेस्टी। दिस डायनेस्टी इज कॉल्ड द स्लेव डायनेस्टी और ममुल्क डायनेस्टी बिकॉज इट्स 3 आर्मी सुल्तान्स देमसेल्फ वर स्लेव। बच्चों, इसको स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है, ठीक है, मतलब गुलाम वंश, और दूसरा ममुल्क डायनेस्टी भी बोला जाता है। दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है। इल्तुतमिश पहला नाम आपका एक आएगा, मतलब इसमें ये नाम आएंगे इल्तुतमिश, बलबन, जो क्या थे वो स्लेव थे किसके, कुतुबुद्दीन के। और जो कुतुबुद्दीन खुद था वो किसका स्लेव था, हु हिमसेल्फ वाज अ ट्रस्टेड स्लेव जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी। जो किसका स्लेव था, मोहम्मद गौरी का स्लेव था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड क्या था, 1206 से 1210 था। ठीक है। कुतुबुद्दीन वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। जो मेन कुतुबुद्दीन था बेटा, वो फाउंडर किसका था, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था। क्यों, क्योंकि मोहम्मद बिन जी, यहाँ पर मोहम्मद जो गौरी था, इसके ख़त्म होने के बाद जो एक सुल्तान था, उसके बाद क्या हुआ था, स्लेव डायनेस्टी आई थी। तो जो फर्स्ट फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का, वो कौन था, कुतुबुद्दीन। ठीक है। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज कॉरेज। वो अपने साहस के लिए बहुत जाना गया, जो उसकी फाइटिंग स्किल थी उसके लिए, एंड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, जो उसने संगठन को ऑर्गेनाइज किया बहुत अच्छी तरीके से, उसके लिए बहुत ज़्यादा जाना गया। ही रूल्ड ओनली फॉर 4 ईयर्स। वो सिर्फ 4 सालों तक रूल किया। ड्यूरिंग हिज रेन ही डिवोटेड his entire attention in strengthening his position and kingdom। इस टाइम में क्या हुआ बच्चों कि उसने जो 4 साल का रूल किया, उसमें उसने पूरी जो अपनी स्ट्रेंथ थी, जो भी उसका अपना जितना भी उसकी ताकत थी, उसने किस में लगा दी, अपनी पोजीशन को, अपनी जो एरिया है उसको, सब चीज़ों को डेवलप करने में, अपने किंगडम को। ही वॉज अ काइंड हार्टेड, जस्ट एंड जीनियस रूलर। वो काइंड हार्टेड था और एक जीनियस रूलर था। ठीक है। ड्यू टू हिज जेनरोसिटी ही वॉज कॉल्ड लाख बख्श और गिवर ऑफ लाख्स। तो इसकी जो जेनरसिटी थी उसकी वजह से, ठीक है, इसको क्या कहा जाता था, इसको लाख बख्श कहा जाता था या गिवर ऑफ लाख कहा जाता, जो उसकी उदारता थी उसकी वजह से। तो बच्चों, अभी हमने क्या देखा कि जो कुतुबुद्दीन है उसकी जेनरसिटी की वजह से उसको लाख बख्श कहा जाता था या फिर गिवर ऑफ लाख बोला जाता था। ठीक है। ही गिव लार्ज सम्स ऑफ मनी इन चैरिटीज़। उसने काफ़ी ज़्यादा जो पैसा होता है वो चैरिटीज़ में भी दिया था। कुतुबुद्दीन बुल्ड 2 मॉस्क्यूज़। उसने 2 मॉस्क्यूज़ बनाए थे। एक दिल्ली में बनाया था जिसको क्या बोला जाता था, कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है। और एक कहाँ बनाया था, एक अजमेर में बोला जाता था, उसको क्या बोला जाता था, 2.5 दिन का झोपड़ा। ही ऑल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार। उसने और क्या स्टार्ट किया था, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन। बच्चों, किसके थ्रू जो है स्टार्ट किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के थ्रू स्टार्ट किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है MCQ बेस पर। ठीक है। पर बच्चों, ये कंप्लीट नहीं हुआ था। स्टार्ट किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, पर ये कंप्लीट नहीं हुआ था, बस स्टार्ट ही इसके थ्रू किया गया था। ठीक है। बट ड्यू टू हिज सडन डेथ, उसकी अचानक डेथ हो गई थी, कहाँ पर, लाहौर में। हिज सक्सेसर इल्तुतमिश, हमने पहले भी इल्तुतमिश का नाम देखा था स्टार्टिंग में, स्लेव डायनेस्टी में हम लोग जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो उसके जो सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, जो इल्तुतमिश था, उसने इसको कंप्लीट करवाया था। लेटर फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी था, उसने फिरोज शाह तुगलक ने ऐड करवाई थी इसमें 5th एंड द लास्ट स्टोरेज। ठीक है, उसने इसमें ऐड करवाई थी 28। कुतुब मीनार वाज यूज्ड एज अ मिम्बरेट्स बाय द मुएज़िम टू सम्मन मुस्लिम फॉर प्रेयर। मतलब कुतुब मीनार मेन इसलिए बनाई गई थी, जो मुस्लिम हैं वहाँ पर क्या करते थे, वहाँ पर अपना जो नमाज वगैरह अदा करते थे। ठीक है।
बच्चों अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका क्या टाइमिंग था, 1211 से 1236 इसका टाइमिंग था। कुतुबुद्दीन वाज सक्सीडेड बाय हिज सन बट सून ही वाज रिप्लेस्ड बाय इल्तुतमिश। उसके बाद क्या हुआ था, जो राजगद्दी थी होती है उसके ऊपर जो है था कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा बैठा था, पर क्या हुआ था फिर उसको रिप्लेस कर दिया था इल्तुतमिश के थ्रू। ठीक है, फिर उसको रिप्लेस करके इल्तुतमिश को गद्दी पर बिठा दिया गया था। जो क्या था, वो क्या था, सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो इल्तुतमिश था, ठीक है, वो क्या था, सन इन लॉ था। In fact, he was the first Sultan of Delhi in the strict sense of the term. और इसको जो दिल्ली का मेन जो दिल्ली का क्या बोला जाता है, फर्स्ट सुल्तान बोला जाता है। क्यों, क्योंकि कुछ टर्म्स हैं जो नीचे लिखे गए हैं उसके थ्रू। अब आगे देखते हैं, इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस वेरियस रिफॉर्म्स। इल्तुतमिश ने क्या किया था, बहुत सारे जो है रिफॉर्म्स को लेकर आया था। He first suppressed his rival and secured his throne. सबसे पहले क्या किया था बच्चों, राइवल्स मतलब क्या होता है, प्रतिद्वंदी। ठीक है, उसने अपने जो दुश्मन थे उनसे उनको दबाया था, सप्रेस किया था, और अपनी जो थ्रोन है मतलब जो सिंहासन है उसको क्या किया था, उसको अपना सेव कर लिया था। ठीक है, प्रतिद्वंदी से जो है उस सेव कर लिया था उनको सप्रेस करके। फिर आगे देखते हैं, बाय हिज डिप्लोमेटिक स्किल, जो उसकी डिप्लोमेटिक स्किल थी, ही सेव्ड हिमसेल्फ एंड द किंगडम फ्रॉम द मंगोल्स इन्वेंशन, लेड द गजनी चंगेज़ खान। मतलब क्या है इसका, जो उसकी ये तो हो गया था स्लेव हिमसेल्फ, वो खुद स्लेव था, एंड द किंगडम फ्रॉम द मंगोल्स। मंगोल्स कौन, इन्वेंशन मतलब जो आक्रमणकारी थे, ठीक है, उनसे भी उन्होंने क्या किया, अपने आप को सेव किया था। ठीक है, ये मंगोल्स भी पढ़ोगे बच्चों, आगे आप आगे चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें पढ़ोगे। ही ऑर्गेनाइज द रूलिंग नोबिलिटी ऑफ द पीरियड कॉल्ड चालीसा। उसने जो है एक चालीसा जो था ऑर्गेनाइज किया था, जो बोला जाता था, ये बच्चों 40 लोगों का, ये जो आप लोगों का यहाँ पर है चालीसा, ये 40 जो था 40 लोगों का ये समूह बोला जाता था, जो इसमें क्लियर लिखा नहीं हुआ आपकी बुक में, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, इसमें नोबल मतलब कुलीन जो लोग थे वो भी इसमें आते थे। He divided his empire into many small and big pieces of land called एकता। बच्चों इसने मतलब ये किस लिए होता था कि इसने क्या किया था, ऐसे अपने जो लैंड थे, जो उसका एम्पायर था, उसको इसने स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, जो क्या कहा जाता था, उसको एकता कहा जाता था, एकता। ही इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स, उसने सिल्वर कॉइन्स जो बनाए थे उसको क्या बोला जाता था, उसको टका बोला जाता था, जो सिल्वर कॉइन्स है ये सारा इंपॉर्टेंट है। एंड कॉपर कॉइन्स, और जो कॉपर कॉइन्स बनाए थे उसको क्या बोला जाता था, जिताल बोला जाता था। दिस कॉइन्स वर यूज ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, और यही कॉइन्स जो थे यूज़ किए जाते थे सल्तनत पीरियड में। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। ठीक है, इसने कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था उसको कंप्लीट करवाया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको स्टार्ट करवाया था। एंड बुल्ड हिज ऑन टोम इन रेड स्टैंडस्टोन नियर बाय कुतुब मीनार। इल्तुतमिश डाई इन 1236। उसी के बगल में इसने क्या किया था, अपना खुद का भी एक स्टोम बनाया था, और ये बाद में कितना वो बेटा बच्चों वो अधूरा रह गया था, जो उसने अपना रेड स्टोन सैंडस्टोन बनाया था ना, तो ये जैसे जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका कुतुब मीनार भी इनकम्प्लीट जिस तरह से रह गया था, तो इसका जो ये टॉम बनवा रहा था वो भी जो था इनकम्प्लीट रह गया था, उसकी 1236 में डेथ हो गई थी। ठीक है, हम लोग देखेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में। ठीक है, रज़िया सुल्तान बिफोर हिज डेथ, मतलब जब इल्तुतमिश की डेथ हो गई थी तो उसके बाद उसने नॉमिनेट किया था हिज डॉटर को, उसकी डॉटर को किसके रूप में, सुल्तान के रूप में, रज़िया एज हिज सक्सेसर। रज़िया सुल्तान वाज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। बच्चों रज़िया सुल्तान एक बहुत ही अच्छी जो थी शासक थी दिल्ली सल्तनत में, और ये क्या थी, ये एक जो सबसे एक जो था मुस्लिम में लेडीज़ शासक, ये फर्स्ट थी।
रज़िया सुल्तान, ठीक है, इसलिए ये यूनिक शासक थी। अब हम लोग रज़िया सुल्तान के बारे में नेक्स्ट पेज से पढ़ेंगे। शी वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन मुस्लिम रूलर ऑफ द मिडिवल वर्ल्ड। बच्चों, ये जो थी लास्ट मुस्लिम रूलर थी मिडिवल वर्ल्ड की, ठीक है, ये हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मिडिवल वर्ल्ड की। शी वॉज ब्रेव इंटेलिजेंट वुमेन, वो एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव, साहसी और इंटेलिजेंट वुमेन थी, ठीक है। कौन थी? रज़िया सुल्तान, जिसकी पिक्चर जो है यहाँ पर बनी भी हुई है, ठीक है। कौन थी? रज़िया सुल्तान थी वो। शी प्रोसीड ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट रूलर, उसमें सारी क्वालिटी थी एक अच्छा रूलर होने की। शी वॉज एन एक्सीलेंट हॉर्स वूमेन, उसको ऐसा घुड़सवारी भी बहुत अच्छी तरह से आती थी। शी ड्रेस्ड लाइक अ मैन, वो आदमियों की तरह कपड़े पहनती थी। एंड पर्सनली लेड हर आर्मी इन बैटल, और वो लड़ाई करने भी जाती थी, ठीक है। बट द नोबल डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग रूल्ड बाय अ वुमेन, पर जो नोबल्स थे उनके किंगडम्स के, वो नहीं चाहते थे कि एक हमारी जो राजा हो वो क्या हो, एक वुमेन हो। वो उनको उसी नज़र से देखते थे और वो जो भी ऑर्डर्स देती थी वो उसको फॉलो नहीं करना चाहते थे, मतलब उसको छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि हम किसी वुमेन की जो है उसके अंडर में काम नहीं करें, इस तरह से उन लोगों की सोच थी। अब क्रॉनिकलर जो क्या करता है, क्रॉनिकलर किसे कहते हैं? जो लिखने का काम करता है। ऑफ द एज मिनहाज ए सिराज recognized that Razia was more able and qualified than all her brothers. इसने जो मिनहाज ए सिराज ने क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर नेम है मिनहाज ए सिराज। इसने क्या लिखा है? इसने बोला है, इसने लिखा है, ये क्रॉनिकलर था, तो इसने लिखा है कि जो रज़िया थी वो अपने सारे भाइयों में सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड थी और एबल थी। स्टिल he thought that the queen rule went against the ideal social order created by God, in which women were supposed to be subordinated to men. Ultimately, she was killed in AD 1240. अभी भी वे क्या सोचते थे कि जो रानी का शासन ईश्वर द्वारा बनाए गए आदर्श, सामाजिक आदेश के खिलाफ गया है, ठीक है। मतलब एक लेडी नहीं कर सकती है शासन, जिसमें महिलाओं के जो को अधीनस्थ माना जाता है, उनको एज अ रूलिंग के रूप में नहीं देखा जाता। और उसके बाद उसकी क्या हो गई थी? उसको मार दिया गया था 1240 में। आफ्टर रज़िया सुल्तान a number of less important sultans came to the throne till 1266. रज़िया सुल्तान के बाद बच्चों बहुत ही कम महत्वपूर्ण सुल्तान आए थे 1266 तक। बच्चों, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग गियासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे, जो कहाँ से कहाँ तक था? 1266 से 1286 तक था। बलबन वाज एन एक्सपीरियंस एंड कैपेबल रूलर। बलबन क्या था? एक एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़्यादा जिसको एक्सपीरियंस था, और कैपेबल मतलब योग्य रूलर था। ही वॉज नोन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़, वो अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ के लिए जाना जाता था। टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन एज अ किंगडम, जिसने क्या किया था? उसकी किंगडम को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया था, उसकी पोजीशन को किंगडम में उसकी पोजीशन को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया था। ही डिफेंडेड हिज किंगडम फ्रॉम मंगोल्स इन्वेंशंस एंड फ्रॉम इंटरनल रिबेलियंस, उसने मंगोल इन्वेंशंस, जो मंगोल्स के आक्रमण हो रहे थे, उससे अपने किंगडम्स को जो था बचाया था और जो इंटरनल, जो रिबेलियंस, जो अलग विद्रोही थे, उनसे भी अपने किंगडम को सेव किया था। ही मेड मोनार्ची एब्सोल्यूट डेट ऑल पावरफुल, उसने क्या किया था? मोनार्ची को पूर्ण रूप से क्या कर दिया था? बना दिया था, एब्सोल्यूट पावर बना दिया था एक तरह से। ही बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगडम, वो ईश्वरीय सिद्धांत पर विश्वास करता था। डैट इज़ द किंग इज़ गॉड रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ, मतलब जो राजा है, ठीक है, जो राजा है वो किसके थ्रू भेजा जाता है? धरती पर भगवान के थ्रू भेजा जाता है। तो राजा का जो ओहदा है वो किसके थ्रू, मतलब राजा को जो उसके पीपल है उसको ऐसा भगवान, गॉड मानना चाहिए, इस तरह से वो बिलीव करता था। बलबन डाइड इन 1286 AD
हिज सक्सेसर वर वीक। बलबन जो है 1286 में मर गया था, पर जो उसके सक्सेसर थे वो बहुत ही कमज़ोर थे एंड वर्थलेस थे। इन AD 1290 द दिल्ली सल्तनत पास्ड इनटू द हैंड ऑफ अ न्यू डायनेस्टी। इसके बाद क्या हो गया था बच्चों, जो दिल्ली सल्तनत थी वो न्यू डायनेस्टी के हैंड ओवर में चली गई थी। ठीक है बच्चों, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसने कब से कब तक किया था? 1290 से 1296 तक इसने रूलिंग किया था। जलाउद्दीन ascended the throne in 1290 at the age of 17। जलालुद्दीन को 1290 में जो थ्रोन मिला था और उस टाइम ये सिर्फ 17 ईयर्स के थे। ही वाज द फाउंडेड ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, और इन्होंने खिलजी डायनेस्टी की नींव रखी थी। ही वाज अ काइंड हार्टेड एंड जीनियस पर्सन। ये एक बहुत ही दयालु और जीनियस पर्सन थे। ही फॉरगेव द रिबेलियस नोबल, और ये क्या करते थे, ये जो इनके विद्रोही नोबल्स थे उसको भी ये माफ़ कर देते थे। क्यों माफ़ कर? क्योंकि ये पहले ही बताया कि ये काइंड हार्टेड थे। दिस लेड टू द लॉलेसनेस एंड रिवॉल्ट्स इन द किंगडम। इसकी वजह से जो इनके किंगडम में क्या था, अराजकता की स्थिति आ गई थी और रिवॉल्ट्स होने लग गए थे। ठीक है, अराजकता की स्थिति कैसे? मतलब कि किसी भी तरह से कोई भी लॉ को नहीं मान रहा था, इस तरह से होता है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ जलाउद्दीन जेन्योसिटी, मतलब उसका क्या था, उसकी दयालुता का एडवांटेज किसने लिया? हिज एम्बिशियस नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी ने लिया। जो उसकी उदारता थी उसका एडवांटेज लिया। ठीक है, ट्रेचुअसली मर्डर हिम एंड असेंडेड द थ्रोन। तो उसने क्या किया, उसके साथ विश्वासघात करके उसका मर्डर करवा दिया, और किस पर बैठ गया? सिंहासन पर खुद बैठ गया। ठीक है, थ्रोन पर खुद बैठ गया। ठीक है, किसका मर्डर करवा दिया था? जलाउद्दीन खिलजी का मर्डर करवा दिया था। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन वाज ए ब्रिलियंट जनरल, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट थे, एंड अ श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर, और ये बहुत ही ज़्यादा चालाक जो थे, पूरी तरह से प्रबंधक थे, बहुत ही अच्छी तरह से ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। ही ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्वेरिंग द होल वर्ल्ड। इनका सपना क्या था? पूरे जो वर्ल्ड है उसको कॉन्क्वेर करना था, मतलब जीत लेना था। जैसे किसने जीता था, आगे देखते हैं। ही कॉल्ड हिमसेल्फ द सेकेंड अलेक्जेंडर, डैट इज सिकंदर ए सैनी। तो ये अपने आप को क्या बोलते थे? सेकेंड अलेक्जेंडर भी बोलते थे। ही बिलीव डैट डिफेंस, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन कुड ऑल गो टुगेदर। ये हम सभी कर सकते हैं। क्या चीज़? डिफेंस कर सकते हैं, किसी को मतलब हरा सकते हैं लड़ाई झगड़ा करके, और एक्सपेंशन अपना विस्तार कर सकते हैं, एंड कंसोलिडेशन मतलब उसके राज्य को अपने में मिलाना, समेकन करना, ये हम सब मिलकर कर सकते हैं। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिफेंस फ्रॉम द मंगोल्स इन्वेंशन। इन्होंने इस पॉलिसी को मंगोल इन्वेंशन के के टाइम भी अपनाया। ही ऑल्सो अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, और उन्होंने अपना जो था पॉलिसी एक्सपेंशन की, मतलब अपने राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया। ड्यूरिंग हिज रेन द बाउंड्रीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत एक्सटेंडेड बियॉन्ड द विंध्यास टिल द डेक्कन। इसके टाइम पे जो बाउंड्रीज थी दिल्ली सल्तनत की, एक्सटेंड हो गई थी विंध्यास से जो है डेक्कन के विंध्यास तक जो थी बढ़ गई थी। द सल्तनत रीच न्यू हाइट्स, जो इनकी जो सल्तनत थी वो नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही थी। आफ्टर अलाउद्दीन की डेथ के बाद द खिलजी डायनेस्टी कुड नॉट सर्वाइव लॉन्गर। जो खिलजी डायनेस्टी थी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाई। इन AD 1320 गयासुद्दीन तुगलक कैप्चर द थ्रोन बाय किलिंग द लास्ट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। तो लास्ट रूलर जो था खिलजी डायनेस्टी का, उसको मारने के बाद जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने क्या किया था, उसने कैप्चर कर लिया था थ्रोन पर खिलजी डायनेस्टी के। बच्चों, आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी से लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट दूसरे बच्चों को भी मिल सके, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।